गजा में वहशियाना इसराइली बमबारी के 2 माह मुकम्मल, इसराइल का हमले तेज करने का ऐलान। 5 रोज में 1200 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फौजी गजा के कई अजला में फैल गए। खान यूनिस शहर को मुकम्मल घेरे में ले लिया। अल-कसाम ब्रिगेड की जालिम फौज के खिलाफ शदीद मज़ाहमत। 10 इसराइली फौजी हलाक, 24 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने इसराइल को खबरदार कर दिया। तुर्किया में हमास अरकान को निशाना बनाया तो सख्त नताइज होंगे। हमास अपनी सरजमीन का मुहाफिज मज़ाहमती ग्रुप है। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुल्क के उलमा कराम यक आवाज़। मौलाना फजलुर रहमान ने इसराइल को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया। कहते हैं बानी पाकिस्तान ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा कहा। 8 दिसंबर को यौम हुर्मत अक्सा मनाने का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। मरूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा फ़लस्तीन का 2 रियासती हल किसी सूरत कबूल नहीं। हमास के मुजाहिदीन जिहाद फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासर किया। पंजाब हुकूमत मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम कर रही है। पंजाब में स्मोक का जिम्मेदार भारत है। अक़वाम आलम इस खतरनाक मसले के हल के लिए भारत पर दबाव डालें। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी का दुबई में COP28 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मौसमियाती तग़य्युरात सरहदों से बेनियाज आलमी मसला है। हल के लिए मुश्तरका आलमी काविशों की ज़रूरत है। कराची में दुकान में लगी आग ने पूरी इमारत जला डाली। खौफनाक आग से झुलसकर 3 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी। मुतअद्दिद गाड़ियां भी जल गईं। आयशा मंजिल फर्नीचर मार्केट की दुकान में लगी आग फैलती चली गई। शोले इमारत की बालाई मंजिलों तक पहुंचे। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों, 1 बाउजर और 1 स्नॉकल ने आग पर काबू पाया। पाक बहरिया के फायर फाइटर्स आए। रेस्क्यू अमल तेज करने के लिए रेंजर्स के जवान भी पहुंचे। फायर ब्रिगेड का अमला बर वक्त नहीं पहुंचा। इलाका मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शमसा माजबीन कहती हैं मुसलसल कॉल्स के बावजूद कोई नहीं पहुंचा। मुतासरा इमारत के मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लोगों को फ्लैट से निकाला। शहर कायद में आग लगने के 4 वाकयात। अनाकली अपार्टमेंट में भी आग भड़क उठी। मुस्तफ़ा नामी लड़का झुलसकर दम तोड़ गया। सदर के इलाके में रिहायशी इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। लाहौर में मैदान सियासत की सबसे बड़ी मुलाकात। बरसों बाद 2 बड़ों की इंतहाई अहम बैठक। नवाज शरीफ अपने भाई और बेटी के साथ खुद चलकर चौधरी शुजात के घर पहुंच गए। 40 मिनट की मुलाकात में सियासी बसात की हर चाल पर सोच विचार, सीट एडजस्टमेंट और सियासी इत्तेहाद पर सलाह मशवरे किए गए। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात की खरीद भी दरियाफ्त की। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी का ट्रायल होगा। समाअत 13 दिसंबर को अडयाला जेल में होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का फैसला सुना दिया गया। वजारत दाखिला को 2 रोज में इंतजामी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश करने का हुक्म। असद उमर से मुतल्लिक फैसला नहीं सुनाया गया। साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ केस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। साबिक चेयरमैन ने लाहौर हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा होने के बाइस अपील वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर 2022 को नाअहल करार दिया था। तशद्दुद का शिकार कमसिन रिजवाना दूसरी जिंदगी मिलने पर खुश। अस्पताल से डिस्चार्ज, तहाइफ दिए गए, तस्वीर बनाई। रिजवाना 5 माह जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज रही। सिविल जज की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। डॉक्टर जावेद अकरम की अस्पताल आमद, रिजवाना से मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा रिजवाना की मुकम्मल सेहतयाबी पर दिली खुशी हुई। बच्ची रिजवाना की तालीम पर तवज्जो देंगे, मुकम्मल देखभाल की जाएगी। बेज़मीन काश्तकारों को 45 बरस बाद हक मिल गया। 27,000 काश्तकारों को 3,44,000 एकड़ अराजी अलॉट। मोहसिन नकवी ने बटन दबाकर कंप्यूटराइज्ड गोलंदाजी का आगाज किया। कहते हैं चौलिस्तान, रहीम यार खान और बहावलपुर के लिए अलॉटमेंट का अमल मुकम्मल हो गया। जल्द कामयाब काश्तकारों को अलॉटमेंट के कागजात देंगे।
वीरान जमीन सरसब्ज़ो शादाब होगी, नहरी पानी भी मैसर होगा। वज़ारत ख़ज़ाना और IMF टेक्निकल मिशन के दरमियान मुज़ाकरात, आइंदा बजट साजी का अमल डिजिटल करने से मुतल्लिक़ तजावीज़ दी गईं। वज़ीर ख़ज़ाना कहती हैं काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद किया जाएगा। स्मार्ट थानों का क़याम, जगह के लिए वर्किंग का आगाज़। लाहौर के 22 थानों की भी सुनी गई। बरसों से किराए की इमारत में पनाह लेने वालों को अपनी छत मिलेगी। इब्तदाई मरहले में 8 थानों की जगह की निशानदही। थाना शफीकाबाद, निश्तर कॉलोनी, वाहदत कॉलोनी, नवाकोट शामिल। थाना गालिब मार्केट, लारी अड्डा, समनाबाद और थाना इस्लामपुरा के लिए ज़मीन की निशानदही हो चुकी। वज़ीर आला का मज़ार बीबी पाक दामन तौसीई मंसूबे का दौरा, प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त और जारी कामों का मुशाहिदा किया। फिनिशिंग वर्क का मुआयना भी किया। मज़ार बीबी पाक दामन के अंदर मियारी लाइट्स लगाने की हिदायत, कहा दिए जलाने के लिए अलहदा जगह मुख्तस की जाए। मज़ार के रास्ते को मज़ीद कुशादा करने का हुक्म। पाकिस्तान सुपर लीग की दुनिया भर में मांग, 485 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन करा ली। PSL 9 के लिए 22 ममालिक के खिलाड़ियों ने नुमाइंदगी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सबसे ज्यादा इंग्लैंड के 158 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई। प्लेयर ड्राफ्टिंग 13 दिसंबर को लाहौर में होगी। बिग बैश के 13वें एडिशन की तैयारियां मुकम्मल। ऑस्ट्रेलिया में T20 लीग का मेला आज से सजेगा। हारिस रऊफ, जमान खान, उसामा मीर और अमाद वसीम भी इन एक्शन होंगे। बिग बैश का इफ्तिताही मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:15 बजे शुरू होगा। मेजबान ब्रिस्बेन हीट का मैच मेलबर्न स्टार्स से शेड्यूल है। गजा में वहशियाना इसराइली बमबारी के 2 माह मुकम्मल। इसराइल का हमले तेज करने का ऐलान, 5 रोज में 1200 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फौजी गजा के कई अजला में फैल गए। खान यूनिस शहर को मुकम्मल घेरे में ले लिया। अल-कसाम ब्रिगेड की जालिम फौज के खिलाफ शदीद मज़ाहमत। 10 इसराइली फौजी हलाक, 24 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने इसराइल को खबरदार कर दिया। तुर्किया में हमास अरकान को निशाना बनाया तो सख्त नताइज होंगे। हमास अपनी सरजमीन का मुहाफिज मज़ाहमती ग्रुप है। दिल पाकिस्तान से दिलों में घर किया। दिल बदला तो खुद को दीन की तबलीग में मसरूफ कर लिया। हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को हमसे पिछले 7 बरस